Hello, dear students. Warm welcome to you all to your ONS Proactive Academy YouTube channel. आशा करते हैं सब एकदम बहुत जोश के साथ एकदम पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और इससे आज का सेशन से पहले वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे अभी तक तो जा करके इससे पहले वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देख ले। हम लोग जो है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और ये सिलसिला हम लोग का चलते रहेगा आपके बोर्ड्स एग्जाम तक। तो आज ये सेकेंड पार्ट होगा। इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है ना उसमें बहुत सारे सब टाइप्स आते हैं। वो सब टाइप्स क्या क्या है, दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहला जो है दैट इज फीजन। सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज नोन एज फीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीजन? फीजन मतलब क्या होता है? फीजन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स। एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, उसका बॉडी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है या फिर दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर फिर दो पार्ट में डिवाइड करता है, सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है ना सपोज ये एक दे दिए, दिस इज सिंपली एन अमीबा। सबको पता ही होगा अमीबा किसको कहते हैं हम लोग। तो ये अमीबा जो है, सपोज अमीबा का बॉडी जो है इस तरह से ये दो भाग में डिवाइड हो गया। यहाँ पर जो है ये एक अमीबा इधर इंडिविजुअल बन गया, यहाँ पर जो है ये एक दूसरा इंडिविजुअल अमीबा इधर बन गया। अगर इस तरह से जो है दो इंडिविजुअल अमीबा बनता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग फिर कहेंगे बाइनरी फीजन कहेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाइनरी किसको कहते हैं? सिंपली बाइनरी मींस टू, है ना। बाइनरी फीजन मींस देखो यहाँ पर ये एक बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल जो है ये डिवाइड करके दो डॉटर इंडिविजुअल्स बनना है, यानी कि दो डॉटर अमीबा बनेगा। अगर इस तरह से होता है दैट इट इज नोन एज बाइनरी फीजन। और अगर दो से ज्यादा अगर पार्ट्स में डिवाइड होता है ना तब उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फीजन कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यही अमीबा का ही बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अमीबा को जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलता है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस किसको हम लोग कहते हैं? जब अमीबा को राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो, ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल हो, या फिर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर उसके इन्वायरमेंट में जो है अगर ठीक ठाक से हो, ऑप्टिमम कंडीशन हो, तब जाकर के अमीबा जो है ना ये बाइनरी फिजन परफॉर्म करेगा। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक ना हो, फाइन ना हो, तब वो क्या करेगा? तब वो जो है ना मल्टीपल फिजन करता है। सो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ मल्टीपल फिजन? In the case of multiple fission, suppose this is the body of an individual amoeba, क्या करेगा ये जो है ना बाद में इसका हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या करता है, इसका बॉडी जो है ना दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में स्प्लिटिंग अप होगा। तो दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स में स्प्लिटिंग अप हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टीपल फिजन। और ये कब होगा? ये होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, और इफ द सराउंडिंग मीडियम ऑफ अमीबा बिकम्स टू मच एसिडिक और टू मच बेसिक, देन इट इज नोन एज अनफेवरेबल कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं। उस वक्त जो है वो बहुत सारे प्रोजेनिस इस तरह से जो है ना प्रोड्यूस करेगा, ताकि अगर इसमें से जो है 50% भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण से अगर इसमें 50% या फिर उससे ज्यादा भी अगर एलिमिनेट हो गया, मर गया, तो कुछ ना कुछ सरवाइव करे और स्पेसिस का कंटिन्यूटी जो है ना वो होते रहे। समझ गए? तो देखो बाइनरी फिजन जो है इसमें क्या होता है, इसमें टू इंडिविजुअल्स में जो है ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स में जो है ऑर्गेनिज्म को बॉडी स्प्लिट अप होता है। ये कब होगा? इट विल टेक प्लेस अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और ये कब होगा? अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। सिंस बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन,
सो द सर्वाइवल रेट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स विल बी, क्या होगा, हायर या फिर लोअर? हायर होगा ना, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में हो रहा है तो सर्वाइवल रेट क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। और ये कब हो रहा है, इट टेक्स प्लेस अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, सो द सर्वाइवल रेट विल बी वेरी मच लोअर एज कंपेयर टू बाइनरी फिजन। अब हम लोग आते हैं, ये बाइनरी और मल्टीपल फिजन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है देखो 3 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए, 3 मार्क्स जो है ये आसानी से मिल जाएगा बोर्ड्स एग्जाम में भी। अब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं ये बाइनरी फिजन जो है ना, इसका और भी बहुत सारे सब टाइप्स है। तो बाइनरी फिजन के क्या क्या सब टाइप्स होते हैं, लेट्स डिस्कस दैट वन। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, सिंपल बाइनरी फिजन ये क्या होता है, इसमें जो है ना, सपोज इसमें बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल जो है जो डिवाइड करेगा तो वो कोई भी डायरेक्शन में डिवाइड करेगा, कोई भी डायरेक्शन में। यहाँ पर जो है ना डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं होता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक देता हूँ मैं, यही अमीबा का, अमीबा फेमस है भी, और उसी का एग्जांपल जो है ना हम लोग देंगे ताकि आसानी से जो है तुम लोग समझ सको। तो यहाँ पर ये अमीबा जो है, इसको हम लोग यहाँ पर कैसे डिवाइड किए थे, इस तरह से ऐसे करके हम लोग हॉरिजॉन्टली डिवाइड किए थे, है ना। लेकिन ये डिवाइड इस तरह से भी, ऐसे भी कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे भी तो कर सकता है। कोई भी इसका डायरेक्शन, कोई भी प्लेन में जो है ना ये डिवाइड कर सकता है अमीबा का जो बॉडी है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। अगर इफ द डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इन एनी डायरेक्शन और एनी ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये डिवीजन जो है कोई भी डायरेक्शन में अगर हो रहा हो, इर्रेगुलर वे में हो रहा हो, देन इट इज नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जांपल इज अमीबा, ठीक है। लेकिन देखो क्या क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि फ्लाजेलेट्स होते हैं। फ्लाजेलेट्स, फ्लाजेलेट्स मतलब क्या हो गया, फ्लाजेलेट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक फ्लाजेला होता है, ठीक है। सपोज दिस वन इज ए फ्लाजेलेट। सपोज इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, यूग्लेना, नाम सुने होंगे, क्लास 11 में भी था यूग्लेना ऑर्गेनिज्म। तो यूग्लेना में फ्लाजेला होता है, दिस वन इज फ्लाजेला। फ्लाजेला इज द लोकोमोटरी ऑर्गन, सबको पता है फ्लाजेला क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो ये उस ऑर्गेनिज्म में होता है, देखो जिस ऑर्गेनिज्म में फ्लाजेला होता है ना एज द लोकोमोटरी ऑर्गन, तो उसमें जो है ना ये डिवीजन जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये डिवीजन करना पड़ता है। इसको हम लोग ऐसे इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इस तरह से ये डिवीजन होगा तो यहाँ पर इधर से एक ऑर्गेनिज्म, इस पार्ट से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा और इस पार्ट से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट से जो बनेगा उसमें तो ये फ्लाजेला होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट से जो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें तो फ्लाजेला होगा ही नहीं। तो वो लोकोमोशन फिर किसके जरिए करेगा, इसलिए जो है डिवीजन इन दिस प्लेन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर इस प्लेन में जो है ये हॉरिजॉन्टली ऐसे करके ये डिवाइड करना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना डिवीजन एक ही फिक्स डायरेक्शन में होगा। अच्छा ऐसे करके हो सकता है क्या, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो फ्लाजेला तो डिवाइड हो नहीं रहा है। इस अगर ऐसे भी करते हैं हम लोग तो इस तरफ का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें तो फ्लाजेला आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर वो यूग्लेना बनेगा ही, यहाँ पर कुछ और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये डिवीजन जो है ना इन द केस ऑफ यूग्लेना और फ्लाजेलेट ऑर्गेनिजम्स, division will take place in this longitudinal direction of the body, longitudinal axis of the body। तो ये longitudinal axis में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगा। देखो कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, गड्ढा की तरह कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगा। और ये कंस्ट्रिक्शन जो है ना, इसमें ये फ्लाजेला कहाँ से ओरिजिनेट करता है, यही कंस्ट्रिक्शन के अंदर से ये फ्लाजेला ओरिजिनेट करता है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्शन जहां से वो फ्लाजेला ओरिजिनेट कर रहा है ना, वहीं पर एक गड्ढा की तरह होगा, कंस्ट्रिक्शन बनेगा। और यहाँ से ये फ्लाजेला जो है, पहले ये फ्लाजेला दो पार्ट में मतलब दो में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। एक फ्लाजेला था पहले, अब क्या हो गया, दो फ्लाजेला हो गया। फिर जाकर के ये कंस्ट्रिक्शन जो है ना और डीपन होते जाएगा, डीपन होते जाएगा, डीपन होते जाएगा, और लास्ट में जो है ना देखो ऐसे करके ये बन जाएगा दो यूग्लेना, और लास्ट में एकदम इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो डिवीजन हुआ ये कैसे हुआ, कौन सा एक्सिस में हुआ, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी में ये डिवीजन हुआ। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं।
लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, डिवीजन टेक्स प्लेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। एग्जांपल यूग्लेना। अब देखो तीसरा नंबर यहां पर है एक और, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लैनेरिया का नाम सुने होंगे। प्लैनेरिया लोअर क्लासेस में भी था, क्लास 11 में भी, क्लास 10 में भी था प्लैनेरिया। तो ये प्लैनेरिया जो है ना कैसा दिखता है, देखो इस तरह से होता है। प्लैनेरिया एक पैरासाइट है ना, प्लैनेरिया इज ए पैरासाइट, और इसके बॉडी में ऐसे करके सीलिया होता है। आई होप यू माइट रिमेंबर दिस वन। इसके बॉडी में जो है टाइनी माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है इसका 2 न्यूक्लियस भी होता है। अगर याद है तो रिमाइंड करो, देखो 2 न्यूक्लियस भी होगा, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज प्लैनेरिया, इट लुक्स लाइक दिस। एक पैरासाइट है प्लैनेरिया, इज ए पैरासाइट। इसका डिवीजन किस तरह से होगा, इसका डिवीजन जो है ना ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही सिर्फ होगा, इस तरफ से देखो ऐसे करके ही इसका डिवीजन होगा। एक यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर था कि एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इसका फिक्स था, उस तरह से जो है ना प्लैनेरिया में भी क्या होता है, यहाँ पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना फिक्स्ड है इसका। सो ट्रांसवर्स एक्सिस में जो है ये स्प्लिटिंग हो रहा है इसका बॉडी जो है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। तो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मल्टीपल फिजन की तरफ आते हैं। देखो बाइनरी फिजन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। बाइनरी फिजन का ये 3 सब टाइप्स है। बाइनरी फिजन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज क्या होगा बाइनरी फिजन का, डिसएडवांटेज यही होगा कि इसमें जो है ना बहुत लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है, ओनली 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। लेकिन देखो फेवरेबल कंडीशन में होता है, अच्छी बात है। सर्वाइवल रेट हायर है, अच्छी बात है ना। तो ये सब एडवांटेज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन। तो देखो मल्टीपल फिजन बच्चों कब होता है, मल्टीपल फिजन जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए, इट टेक्स प्लेस अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये मल्टीपल फिजन होता है। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग ले लेते हैं एक प्लाज्मोडियम ले लेते हैं। प्लाज्मोडियम जानते हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम निमोनी, प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम का नाम सुने होंगे। ये सब वही ऑर्गेनिजम्स है जो मलेरिया, ये सब डिजीज जो है ना, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब डेंगू फीवर जो होता है, ये सब खतरनाक सब डिजीज जो कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, वही सब डिजीज कॉज करने वाले पॉजिटिव एजेंट होते हैं ये सब प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। बदमाश सब है ये लोग। तो अभी देखो प्लाज्मोडियम सपोज हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं, सपोज दिस वन इज ए प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ गया इसके सराउंडिंग में, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो देखो जब ठंडी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बाहर में जो है एकदम बर्फ़ गिरने लगे, स्नोफॉल होने लगे, बहुत ज़्यादा एकदम ठंडी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है घुस जाते हैं, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ करके घुस जाते हैं ब्लैंकेट के अंदर। तो उस तरह से जो है ना अगर हम लोग कर सकते हैं तो ये लोग भी करेगा। अब ये लोग जो है ना, जैसे हम लोग ब्लैंकेट लेते हैं तो ये लोग भी क्या करता है, ये लोग भी जो है ना अपने सराउंडिंग में प्रोटीन का 3 मेम्ब्रेन कवरिंग इस तरह से जो है ना बनाता है। देखो प्रोटीन कोट का, प्रोटीन का 3 मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है। और ये जो प्रोटीन का 3 मेम्ब्रेन कवरिंग है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिस्ट। और ये सिस्ट बनाने का जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड एज इंसिस्टिस कहते हैं। व्हाट इज इंसिस्टिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट कवरिंग इज नोन एज इंसिस्टिस कहते हैं, याद रखना। और ये सिस्ट कवरिंग जो है ये प्रोटीन से बना हुआ होगा, और कितने लेयर्स का होगा, 3 लेयर कवरिंग होगा, 3 लेयर्स का ये मेम्ब्रेन कवरिंग होगा। तो सबसे पहले तो ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, ये जो है ना ये प्रोटीन का कवरिंग अपने बाहर में जो है डेवलप किया। उसके बाद क्या करता है, देखो उसके बाद ये न्यूक्लियस अंदर में जो है ना, ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को फ्रेगमेंट्स में, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में जो है ना ये स्प्लिटिंग कर देगा। सबसे पहला ये सेकेंड स्टेप हुआ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, सबसे फर्स्ट स्टेप ये सिस्ट बनाया इंसिस्टिस प्रोसेस से। उसके बाद अंदर में जो यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस को जो है ना बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में जो है ना स्प्लिट अप कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अंदर में जो साइटोप्लाज्म है इसका,
तो ये साइटोप्लाज्म जो है ना ये जाकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये इंडिविजुअल न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट्स के को, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल न्यूक्लियस का जो फ्रेगमेंट्स है इसको जाकर के ये इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब सारे न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट्स को क्या मिल गया, साइटोप्लाज्म मिल गया। तो नाउ दिस न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स, ये जो न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट्स है ये सब बन गया क्या, ये सब बन गया इंडिविजुअल सेल्स बन गया ये सब। अब ये जो है ना इंतजार करेगा, वेट करेगा कि कब अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस खत्म हो। जब तक इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक नहीं हो जाता तब तक जो है ना ये सिस्ट के अंदर में ही जो है ना छुपा हुआ रहेगा। और जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल आ जाए तो ये सिस्ट जो है, सिस्ट वॉल को रप्चर आउट करके ये सब सारे इंडिविजुअल सेल्स जो है ना ये सब बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पर बहुत सारे देखो डॉटर प्लाज्मोडियम सेल्स यहाँ पर बना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या होगा, इसका एडवांटेजेस यही होगा कि इसमें जो है ना बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पर बढ़िया से देखो, एक बार डायग्राम देखो बढ़िया से। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग, अब चलते हैं, बाइनरी फिजन पढ़ लिए हम लोग, मल्टीपल फिजन भी पढ़ लिए, तो फिजन वाला जो है ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किसमें, अब हम लोग आते हैं बडिंग में। देखो फिजन के बाद है बडिंग। सो बडिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना बर्ड के थ्रू से जो है ना न्यू इंडिविजुअल्स इसमें प्रोड्यूस होगा। सो व्हाट इज बर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो उससे पहले जो है बर्ड डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि इट टेक्स प्लेस बोथ इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये होगा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये बडिंग जो है ना होगा। The example of unicellular organism which reproduces by budding is yeast। नाम सुने ही होंगे, बेकर्स यीस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका, यीस्ट का याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर जो है ना उसमें भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैकरोमाइसिस सेरेवेसी, याद रखो इसको। उसके बाद जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक एग्जांपल जिसमें बडिंग होता हो दैट इज हाइड्रा। याद है ना क्लास 11 का एनिमल किंगडम में जो हम लोग पढ़े थे, हाइड्रा जो है प्लांट की तरह दिखता है, मेराइन फॉर्म, मेराइन ऑर्गेनिज्म है ये, बट इट इज एन एनिमल। प्लांट की तरह दिखता है, उसमें जो है टेंटिकल्स होता है इस तरह से कुछ, याद करो, देखो याद आ जाए। आई होप यू मे रिमेम्बर। इस तरह से नहीं होता है, ये टेंटिकल्स इसमें नहीं होता है, ये प्लांट की तरह दिखता है, ठीक है ना, बट एनिमल। और ये टेंटिकल्स किस लिए होता है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द इनिमीज, है ना, प्रेडेटर्स। क्योंकि इसमें जो है ना ये टेंटिकल्स में क्या होता है, स्टिंगिंग सेल्स होता है, ठीक है ना, जिससे ये क्या करता है, जिससे ये चुभाता है, प्रेडेटर जो इसको अटैक करने आता है तो उससे ये डिफेंड करता है अपने आप को। तो सबसे पहले यहाँ पर यीस्ट के बारे में देखते हैं कि यीस्ट में जो है ना देखो कैसे ये बडिंग होता है। तो यीस्ट में जो है, सपोज दिस वन इज ए यीस्ट सेल, ये क्या है, यीस्ट है सपोज फॉर एग्जांपल। तो इसका जब ये मैच्योर, जब ये यीस्ट जो है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा तब क्या होगा, इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म प्रोट्रूड आउट करेगा बॉडी का कोई भी एक सरफेस से, कोई भी एक पार्ट से, कोई भी डायरेक्शन में। सपोज इस तरफ जो है ना ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म प्रोट्रूड आउट किया और ये बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी ऐसे इलोंगेट करेगा, साइटोप्लाज्म जो है इसमें थोड़ा सा पास हुआ। अब इधर जो है ना ये मेन बॉडी जो है, इसका मेन बॉडी से साइटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है ना ये जो प्रोट्रूशन है इसमें जो है ना पास होते जाएगा, जिसके कारण से ये जो प्रोट्रूशन है इसका साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म पास होने के कारण से। लास्ट में क्या होगा, जब इसका साइज बहुत ज्यादा सफिशिएंटली बड़ा हो गया हो तब यहाँ पर जो है ना ये न्यूक्लियस जो है इट विल आल्सो डिवाइड इनटू टू, एंड एक पार्ट यहाँ पर रह जाएगा और दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट चले जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो बर्ड यहाँ पर जो ये बना है, ये प्रोट्रूशन जो है ना, अभी इसको हम लोग बर्ड कह सकते हैं। यही प्रोट्रूशन जो है, साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ जो यहाँ पर ये बना है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, बर्ड कहते हैं। तो ये बर्ड जो है ना फिर बाद में अगर ये क्या होगा, ये पेरेंट बॉडी जो है, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के ये एक न्यू यीस्ट इंडिविजुअल बन जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो है ना डिटैच नहीं हो पाया कुछ पल के लिए,
ये जो है डिटेच नहीं हो पाया। तो फिर क्या होगा, हो सकता है ऐसा कि डिटेच नहीं हो पाया हो, ये अच्छी तरह से डिटेच नहीं हो पाया हो, तो कोई बात नहीं, ये जो है ना ये इसी में यहाँ पर अटैच होकर के रहेगा। अब इसका जो है ना इसमें भी एक इस तरह से जो है ना फिर से बड बनेगा, इसमें भी जो है फिर इस एक ऐसे करके बड बन सकता है, इसमें भी ऐसे करके एक बड बन सकता है। अगर डिटेच नहीं हो पाता हो तो उस कंडीशन में जो है ना देखो बहुत सारे बर्ड्स इस तरह से जो है ना, पेरेंट है ये, रियल पेरेंट जो है ये है, लेकिन इसी में जो है इसके बहुत सारे डॉटर्स इस तरह से जो है ना बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, और ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेगा। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जानते हो ना किसको कहते हैं, मतलब जब सिंगल सेल्स कंबाइन होकर के एक लॉन्ग चेन इस तरह से बनाया जाए, देन इट इज नोन एज फिलामेंटस स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। अब देखो हाइड्रा में फिर बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में जो है ना माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, बॉडी का कोई भी एक पार्ट में माइटोसिस सेल डिवीजन होता ही है। हम लोग में भी जो है हैंड में, लेग में, बॉडी का हर एक पार्ट में जो है माइटोसिस सेल डिवीजन होता ही है। याद है ना क्लास 11 में जो पढ़े थे माइटोसिस सेल डिवीजन किसको कहते हैं, अगर एक यहाँ पर सेल है पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल जो है ना डिवाइड करके दो सेल यहाँ पर बन रहा हो, और ये दोनों सेल में जो है क्रोमोसोम नंबर जस्ट ये पेरेंट सेल के तरह ही हो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस एन, इसमें भी जो है ना क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस एन ही अगर आए, दोनों में अगर क्रोमोसोम नंबर इक्वल हो, देन इस डिवीजन में क्या कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। रिमाइंड करा रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना, क्लास 11 में तो पढ़ ही चुके हो। तो यहाँ पर जो है ना इसका बॉडी का कोई एक पार्ट में जो है ना रिपीटेड रैपिड सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, और उसके कारण से सपोज यहाँ पर जो है ना रैपिड सेल डिवीजन होने लगा, इसके कारण से क्या होगा, इसका बॉडी में जो है ना एक आउटग्रोथ की तरह यहाँ पर जो है ना बन जाएगा, आउटग्रोथ की तरह। अगर हम लोग में ह्यूमन बींग्स में ऐसा हो तो ह्यूमन बींग्स में क्या कहलाएगा, ये तो ट्यूमर कहलाएगा, ह्यूमन बींग्स में ट्यूमर, है ना। लेकिन ये लोग में क्या होता है, ये लोग में रिप्रोडक्शन का एक जरिया है ये। तो यहाँ पर जो है रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन के कारण से यहाँ पर जो है देखो इस तरह से एक क्या बन गया, एक यहाँ पर ये आउटग्रोथ बन गया। दिस आउटग्रोथ इज नोन एज क्या कहते हैं, बड कहते हैं। यही बड जो है ना इसमें जो सेल्स है ये और भी एकदम रिपीटेड सेल डिवीजन करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। लास्ट में जो है जब ये सफिशिएंटली ग्रो कर जाता है तब इसमें जो है टेंटिकल्स भी डेवलप हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये पेरेंट इंडिविजुअल में है। टेंटिकल्स जब ग्रो कर जाएगा तब ये फाइनली यहाँ पर ये पेरेंट का बॉडी से डिटैच होकर के क्या बन जाएगा, एक न्यू हाइड्रा यहाँ पर ये बन जाएगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ बडिंग एज सीन इन द केस ऑफ यीस्ट एंड किसमें, हाइड्रा में। अब देखो ये बडिंग जो है ना ये दो तरह के बडिंग होते हैं, टू मोर टाइप्स ऑफ बडिंग आर देयर। सो व्हाट आर दे, एक होता है देखो एंडोजेनस बडिंग, और दूसरा होता है एक्सोजेनस बडिंग। एंडोजेनस बडिंग एंड अनदर वन इज एक्सोजेनस बडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजेनस बडिंग, हम लोग यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना ये दोनों एक्सोजेनस बडिंग ही है। एक्सोजेनस बडिंग का मतलब क्या होता है, if the buds that is new daughter individuals develop on outer body surface, अगर आउटर बॉडी सरफेस पे बर्ड्स डेवलप कर रहा हो, आउटर बॉडी सरफेस पे, बॉडी का अंदर में नहीं, बॉडी के बाहर सरफेस में, जैसे यहाँ पर देखो बॉडी का बाहर में डेवलप किया है, यहाँ पर भी जो है ये मेन पेरेंट बॉडी ये है, इसके बाहर में डेवलप किया है, नई न्यू बर्ड बना है, तो उस तरह का जो है ना हम लोग बडिंग को कहते हैं एक्सोजेनस बडिंग कहते हैं। एग्जांपल यीस्ट, हाइड्रा। और देखो अगर ये स्पॉन्जिला में या फिर स्पॉन्जेस में ये दिखने को मिलता है, स्पॉन्ज जानते हो ना, पोरिफेरा एनिमल किंगडम का पोरिफेरा फाइलम में बिलोंग करता है, ठीक है ना, पोरिफेरा फाइलम में। तो ये स्पॉन्ज जो है ना ये भी मेराइन ऑर्गेनिज्म है, उसका स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज सपोज दिस वन इज द स्पॉन्ज, ओके, ये इस तरह से याद है क्लास 11 में जो पढ़े थे, स्पॉन्ज, सपोज ये एक स्पॉन्ज है, पोरिफेरा है, इसका बॉडी के अंदर में जो है ना क्या होता है, अंदर में ऐसे कांटा के तरह इस तरह से जो है ना बहुत सारे बर्ड्स डेवलप होता है बॉडी के अंदर में। तो ये बॉडी के अंदर में जो बर्ड्स डेवलप हो रहा है ना वो सब बर्ड्स को हम लोग कहते हैं, दैट टाइप ऑफ बर्डिंग इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, दैट टाइप ऑफ बर्डिंग इज नोन एज एंडोजेनस बर्डिंग कहते हैं। और ये सब अंदर में जो डेवलप हो रहा है बर्ड्स, ये सब अंदर वाला बर्ड्स को हम लोग कहते हैं गेम्यूल्स कहते हैं, गेम्यूल्स, GEMMULES, गेम्यूल्स। और भी बहुत सारे टाइप्स है माय डियर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। टाइम लिमिट कम होने के कारण से जो है अब हम लोग यहाँ तक आज के लिए ख़त्म करते हैं।
आशा करते हैं ये समझ में आया होगा ये दोनों टॉपिक, दैट इज विजन एंड बर्डिंग। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग फिर कल एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक जो है जोश के साथ एकदम पढ़ाई करते रहना है, अपना जोश को कम नहीं करते देना है। और अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। कहाँ लेकर जाओगे इतने सारे लाइक्स और शेयर? ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग को भी बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।